कैसे हो आप लोग। मैं हूँ निर्भय राज, आपका मेंटोर हाइपरटेक चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत टाइम के बाद आ रही है हमारी। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण हम अपना वीडियो आपको नहीं पहुँचा पा रहे थे। तो दोस्तों, ये वीडियो है आपका BTSC। ठीक है, तो ये जो है ना, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, इसका एक इंसेक्ट कलेक्टर का नया फॉर्म आया है। ठीक है, जो कि आपका 2025 का रिक्वायरमेंट का है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आप BTSC का क्या क्या नोटिफिकेशन आया है और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आप फॉर्म कैसे इसका फिल कर सकते हैं। ये वीडियो आपका फुल डिटेल में होने वाला है। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका नोटिफिकेशन क्या आया है। तो इसका नोटिफिकेशन ये कहता है कि ये जो है ना, BTSC ये एक कीट संग्रह का है। ठीक है, कीट संग्रह तो आप समझ रहे होंगे कि हाँ, कीट संग्रह के कीट संग्रह का ये है फॉर्म। ठीक है, कीट संग्रह के पदों के लिए आया है। मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए एक कोरोना के टाइम में जैसे हुआ था। ठीक है, कोरोना के टाइम में जैसे कोई भी किट पहुंचाना रहा था, मान लो जैसे आपका इंजेक्शन हो गया या उसका कोई रिपोर्ट पहुंचाना रहा, कोई जगह जगह सेंटर लग रहा था ना, तो वैसे ही आपको एक किट संग्रह उसी को कहा जाता है, संग्रह करता। ठीक है, जैसे मान लो आपके कोई भी गांव एरिया है। ठीक है, वहाँ पे आपको एक कोई भी कोरोना ही मान लो, कोरोना वायरस हो गया है और वहाँ पे आपको सबका जांच करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपकी एक टीम होती है जिन्हें हम कीट संहरणकर्ता कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो सारी जांच करने वाली कीट लाते हैं। ठीक है, वो कीट लाएंगे और उनसे जांच होगा। जब जांच हो जाएगा तो आपका ब्लड सैंपल को फिर वही कीट संहरणकर्ता वाले लोग ले जाएंगे। ठीक है, यही इसी का फॉर्म आया है। ज़्यादा तो फॉर्म नहीं है, बस आपका 50-55 सीट है। तो उसमें आपको कोई करना नहीं है, बस आपका सब कुछ ध्यान में रखते हुए आपको अपना फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कीट संग्रहकर्ता होते हैं ना, उनका यहाँ पे 5200 से लेकर 20,200 तक सैलरी होता है। ठीक है, ये और मतलब 5200 स्टार्टिंग होगा आपका, अब 20,200 तक आपका सैलरी होगा। ठीक, उसके बाद आपका यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका होना चाहिए इंटरमीडिएट का। ठीक है, आपका 10+2 आपका कंफर्म होना चाहिए कि आप 10+2 किए होंगे, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसमें आपका बता दे रहा हूँ मैं कि यहाँ पे जो अनारक्षित होते हैं ना, जैसे अनारक्षित आप समझ सकते हैं जनरल कैटेगरी वाले। ठीक है, जनरल कैटेगरी वाले के यहाँ पे लिए 18 सीट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी कैटेगरी में क्यों नहीं हो, लेकिन वो लेडीज होनी चाहिए, इसलिए उनको 35% का क्षैतिज आरक्षण सहित दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपका कुल बता दूं कि 53 सीट है। यहाँ 53 सीट में ही आपको यहाँ पे फाइट करना है। तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं फॉर्म में, क्योंकि इसमें बस जैसे नॉर्मल कंपटीशन का एग्जाम होता है ना, सेम वैसे ही आपको इस फॉर्म को भी यहाँ पे इसका एग्जाम देना है, जो कि आपका CBT मोड में ही होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एज रिलैक्सेशन है, जो 1/8/2024 को न्यूनतम आयु आपका 18 वर्ष हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको मिनिमम एज है हमारा 18 ईयर। उसके बाद आपका अनारक्षित के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष। ये एज क्राइटेरिया आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। मैं ये PDF क्या करूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, इसके लिए आप देखिए, अब नीचे हमारा होता है आरक्षण। अगर आपको आरक्षण वाले हैं तो आपको तो जानते होंगे, कोई सा भी फॉर्म आप फिल करते होंगे तो वहाँ पे आपको निवास प्रमाण पत्र या अनुसूचित जाति या जनजाति से हैं तो उसका आपका जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे देना पड़ता है। चलिए हम नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं हमारा क्या है। तो सबसे उसके बाद आ जाता है हमारा फॉर्म का फी कितना लग रहा है। ठीक है, तो आप जनरल कैटेगरी और EWS से हैं तो आपका 600, और OBC से भी हैं तो आपका 600 यहाँ पे फीस है। ठीक है, और अगर आप अनुसूचित जाति मतलब SC और ST के हैं तो आपको 150 रुपया के करीब में लगेगा। अब अगर आप फीमेल हैं तो 600 ही लगेगा, आप चाहे किसी भी कास्ट से क्यों नहीं हो। हाँ, लेकिन SC ST के लिए 150 ही है। ठीक है, तो फी के बारे में आपको पता चल गया। इसके लिए आपको देखिए कुछ पढ़ना वही है कि आपका 2 घंटे का ही पेपर होगा, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। ठीक है, यहाँ पे 0.25 का आपका निगेटिव मार्किंग दिया गया है। ओके, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका। देखिए, ये महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ये आप एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इंटरमीडिएट का पे सिलेक्शन है। लेकिन यहाँ पे आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको क्या करना है,
और मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना पड़ सकता है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, उसके बाद अस्थायी निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, और अगर आप दिव्यांगता है तो उसका प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है। या स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती या नाती नातनी है तो आपको वहाँ उसका भी प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। अब हम बस यही है, आपका नोटिफिकेशन यही आया है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्म फिल कैसे करना है। तो देख सकते हो कि ये है हमारा, ठीक है, यही हमारा इस पेज का ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको रजिस्टर करना है तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रजिस्टर का दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम रजिस्टर करेंगे। अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हो तो यहाँ पे आप लॉगिन कर लेना, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। नोटिस तो मैं आपको बता दिया। अब यहाँ पे मैं इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शन आपको बता दे रहा हूँ कि आपको इमेज किस किस कैटेगरी में चाहिए। तो देख सकते हो, देखो यहाँ पे इमेज जो होना चाहिए आपका जो पासपोर्ट साइज इमेज होगा वो मिनिमम 80 KB का होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 200 KB का होना चाहिए, ठीक है। और वो JPG और JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना। PNG फॉर्मेट यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। और आपको एक बार एक ये है आपका सिग्नेचर, ठीक है। इमेज चाहिए और सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर भी आपका 50 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और ये भी आपका JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लग रहा है, जो भी मान लो जाति प्रमाण पत्र या 10th का मार्कशीट, ये वो सब आपका 100 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। और इसमें आपको एक एक्स्ट्रा JPG और JPG और एक PDF फॉर्मेट भी दिया जा रहा है। यहाँ पे आप PDF फॉर्मेट में भी यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो चलो अब मैं आपको लास्ट स्टेप बता दे रहा हूँ, रजिस्टर कैसे करना है, ठीक है। आपको रजिस्टर करने के लिए ये इसको स्क्रॉल डाउन करो या ना करो, आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे रजिस्टर एंड लॉगिन का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको सबसे पहले रजिस्टर वाले सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो कुछ लोडिंग होता है, लोडिंग होने के बाद आपको एक इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि देख लो भाई ये वर्जन 2787 से 104 का है गूगल क्रोम या iOS, आप किसी भी वर्जन में आप इसको यूज कर सकते हो। देखो एप्लीकेशन नेम जो होना चाहिए वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन का और डेट ऑफ बर्थ भी सब आपका ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए होना चाहिए। तो इसको सबसे पहले आपको एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जिस भी में स्टार मार्किंग है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, वही आपको यहाँ पे फिल करना है, अदरवाइज वो फिल नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन डिटेल में आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना कैंडिडेट का फर्स्ट नेम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम। जैसे मान लो कि आपका नाम है अमर कुमार सिंह, ठीक है, तो फर्स्ट नेम आपका अमर हो जाएगा, मिडिल नेम कुमार और सिंह आपका लास्ट नेम हो जाएगा। अगर आपका दो ही नाम है, जैसे मान लो मेरा ही है निर्भय राज, तो फर्स्ट नेम मेरा निर्भय हो जाएगा और लास्ट नेम मेरा राज हो जाएगा। यहाँ पे मैं जैसे आपको बताया हूँ कि स्टार मार्क वाला मैंडेटरी है, तो ये तो भरना जरूरी है, लेकिन आपका राज आ रहा है ना लास्ट नेम, तो राज भी यहाँ पे आपको फिल करना जरूरी है, अदरवाइज वो आपका आधार कार्ड या ID कार्ड के आपका मैच नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपसे पहले पूछा जाता है कि हैव यू एवर चेंज्ड नेम, क्या आपने कभी अपना नाम बदला है मैट्रिक के बाद, ठीक है। तो आप अगर आपने चेंज किया होगा तो यहाँ यस कर दोगे, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। ध्यान रखना है कि अगस्त 2006 के बाद वाले यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते, अगस्त 2006 के पहले वाले ही यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो भी अगस्त फॉर्म 1 तारीख का, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको अपना जेंडर, उसके बाद जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जो भी होगा मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर होंगे तो वो अपना सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, फिर वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर पे यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको ये देखो एडिशनल मोबाइल नंबर है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, इसको फिल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है, उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी, मतलब जो आईडी यहाँ पे डालोगे वही आईडी आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे करोगे तो आपको 2 OTP आएगा, एक मोबाइल नंबर का OTP आएगा और एक आपका ईमेल आईडी का OTP आएगा, ठीक है। दोनों OTP को एक एक करके यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एग्री वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी कैप्चा यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे रीवेरीफाई करोगे, आपका रीवेरीफाई हो जाएगा और आपके SMS और ईमेल आईडी पे आपका एक यूजर आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको होम वाले बटन पे आ जाना या लॉगिन वाले पे भी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे आ जाना है, ठीक है। लॉगिन वाले पेज पे आओगे तो आपको जो मेल में यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है वो यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है आपको, ठीक है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है और यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे भी और सारी फॉर्में भरती हैं जो आप जो रजिस्ट्रेशन किए हो तब वो आपका
यहाँ से ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है, ठीक है, मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करना है, मैट्रिक और 12th दोनों, समझ गए, दोनों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करना है। उसके बाद आपका आईडी कार्ड में आपको मांगा जाएगा पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपका पैन कार्ड होगा तो पैन कार्ड दे देना, ड्राइविंग लाइसेंस होगा ड्राइविंग लाइसेंस दे देना, आईडी कार्ड होगा तो आईडी, सॉरी वोटर कार्ड होगा तो वोटर कार्ड दे देना। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स हो वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देकर आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। आपको मैं एक बात तो बताना भूल ही गया कि ये जो फॉर्म है वो 5 फरवरी से चालू हुई थी, ठीक है, और ये 5 मार्च तक रहेगी, समझ सकते हो। ये 1 मंथ का आपको टाइम दिया जा रहा है फॉर्म फिल करने का। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पे यहाँ पे बात कर सकते हो, या इनके हेल्पलाइन ईमेल एड्रेस पे यहाँ पे भी बात कर सकते हो आप, ठीक है, मैसेज करोगे तो वो आपको रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। बस इतना ही आज की वीडियो में। आप लोग बस वीडियो को सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही टेक्निकल वीडियो या फॉर्म से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।